मेघालय की माओ शिनरूट विधानसभा सीट। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी का वोट शेयर जो कभी लगभग 19% था, वो गिरकर 1% से भी कम रह गया। आज हम इसी राजनीतिक पतन की एक एनालिटिकल ऑटोप्सी करेंगे और डेटा की मदद से समझेंगे कि वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम माविशना रूट की जमीन और वहां के लोगों से शुरू करेंगे, फिर 2023 के उन चौंकाने वाले नतीजों को देखेंगे। इसके बाद हम ये पड़ताल करेंगे कि आखिर सिस्टम में खराबी आई कहां, और आखिर में एक नई शुरुआत के लिए एक मुमकिन ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। किसी भी जगह की सियासत को समझने का पहला कदम होता है वहां की जमीन और लोगों के मिजाज को समझना। चलिए सबसे पहले नक्शे पर चलते हैं। ये है मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में बसा माव शिनरूट। ये सिर्फ कोई चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये घुमावदार सड़कों, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक समुदाय है। और इसकी यही भौगोलिक बनावट यहाँ की राजनीति और लोगों की जरूरतों को एक खास पहचान देती है। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बेहद खास है। आप सोचिए, करीब करीब 98% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ खासी समुदाय की बहुलता है, लेकिन हाजोंग समुदाय की भी अपनी एक अहमियत है। राजनीति में इन समीकरणों को समझे बिना एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। और यहाँ के लोग राजनीति को लेकर कितने फिक्रमंद हैं, इसका जवाब ये नंबर देता है, लगभग 89% वोटर टर्नआउट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ का वोटर अपने हक को लेकर कितना जागरूक और सक्रिय है। तो फिर इतने जागरूक वोटरों के बीच 2023 में ऐसा क्या हो गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी की मौजूदगी एक फुसफुसाहट बनकर रह गई? चलिए अब इस पहेली की परतों को खोलते हैं। 2023 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर था सिर्फ 0.060%, 1% से भी कम। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है, और यही वो आंकड़ा है जो हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये गिरावट कितनी बड़ी और अचानक थी, ये टेबल हमें साफ साफ दिखाती है। अब देखिए, 2013 और 2018 में पार्टी का वोट शेयर 19% के आसपास बिल्कुल स्थिर था, एक ठोस जनाधार, जो 2023 में अचानक जैसे भाप बनकर उड़ गया। जबकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, HSPDP और NPP, वो आपस में सत्ता के लिए लड़ती रहीं। तो सवाल उठता है, आखिर ये सिस्टम टूटा क्यों? इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या थी? जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले पार्टी के अंदरूनी ढांचे की पड़ताल करनी होगी। तो देखिए, कागज पर तो एक राष्ट्रीय पार्टी की ताकत थी, उसका ब्रांड था, फंडिंग की क्षमता थी, ये सब उसकी संपत्ति थी। लेकिन जमीन पर देनदारियों का बोझ कहीं ज्यादा भारी था। न कोई मजबूत स्थानीय नेता, न कार्यकर्ताओं का कोई नेटवर्क, और एक ऐसा उम्मीदवार जो शायद लोगों से वो कनेक्शन बना ही नहीं पाया। इन कमियों ने पार्टी की सारी ताकत को बेअसर कर दिया। इसे एक चुनावी मशीन की तरह समझिए। उम्मीदवार चुनने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक हर पुर्जा जाम था। कोई रणनीति नहीं, जमीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं, वोटरों का कोई डेटा नहीं। ये कुछ गलतियां नहीं थी, ये एक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका सिस्टम था। न कोई प्लान था और न ही उस प्लान को जमीन पर उतारने वाला कोई। और जब कोई राजनीतिक सिस्टम इस तरह फेल होता है तो ये सिर्फ चुनावी हार जीत का मामला नहीं रह जाता, ये लोगों के भरोसे का सवाल बन जाता है। संविधान हमें गरिमा का अधिकार देता है, और एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद का माहौल बनाना इसी गरिमा को बनाए रखने का एक हिस्सा है। हर नागरिक को ये जानने का हक है कि उनके नुमाइंदे उनके लिए कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पार्टी के अंदर की नहीं है। चुनाव का नतीजा सिर्फ इस पर तय नहीं होता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप किस माहौल में लड़ रहे हैं। तो आखिर माविशनूट के लोगों की असल चिंताएं क्या थीं? टूटी फूटी सड़कें, नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी और अपनी जमीन और जंगल पर अधिकार की लड़ाई, ये वो रोजमर्रा के मुद्दे थे जो किसी भी राष्ट्रीय बहस से ज्यादा मायने रखते थे और वोट डालते वक्त लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर थे। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में पार्टी अलग थलग पड़ चुकी थी। बेरोजगारी का आलम था और सामने वाली पार्टियों का आदिवासी नेटवर्क बहुत मजबूत था। कुल मिलाकर कहें तो ये चुनाव लड़ने के लिए एक बेहद मुश्किल और प्रतिकूल मैदान बन चुका था। तो हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है। अंदर से एक टूटा हुआ संगठन और बाहर मुश्किल हालात। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है?
चलिए अब वापसी के लिए ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इस वापसी के रास्ते को हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक साथ 4 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी लोगों से जुड़ने की कहानी और संसाधन। सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, हर मोर्चे पर एक साथ जीत हासिल करनी होगी। तो ये 4 मोर्चे हैं क्या? पहला है चुनावी, मतलब वोट के गणित को समझना और युवाओं और हाजोंग समुदाय जैसे नए समूहों तक पहुंचना। दूसरा संगठनात्मक, यानी हर गांव में अपनी टीम खड़ी करना। तीसरा नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी गढ़ना जो सड़क, स्कूल और रोजगार की बात करे। और चौथा, इन सबको सच करने के लिए सही फंड और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना। यह एक पूरी तरह से जमीनी और जुड़ी हुई योजना है। रणनीति तो बन गई, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जमीन पर कैसे उतरेगी। अब देखते हैं उन ठोस कदमों को जो इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल सकते हैं। देखिए, इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक 90 दिन के एक्शन प्लान में तोड़ा जा सकता है। पहले 30 दिन कोर टीम बनाने और सर्वे करने में, अगले 30 दिन अभियान को जमीन पर उतारने में, और आखिरी के 30 दिन इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाने में। और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन ये सुनिश्चित करना कि हर एक वोटर बूथ तक पहुंचे। ये एक पूरी तरह से सोचा समझा नपातुला प्लान है। और आज की तारीख में ये लड़ाई जमीन के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाएगी। हर गांव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करना, ये सिर्फ प्रचार के तरीके नहीं हैं, ये सीधे लोगों से जुड़ने और उनकी आवाज़ सुनने के सबसे असरदार रास्ते हैं। और जब हम डिजिटल टूल्स की बात करते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर वोटर की प्राइवेसी और सहमति सर्वोपरि है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों से जुड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। और यहीं पर हमें इस पूरे विश्लेषण का असली मकसद समझ आता है। लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, असली मकसद तो शासन की एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो हर नागरिक को सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर दे। तो आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या एक ऐसा सिस्टम जो एक बार पूरी तरह से टूट चुका हो, उसे शून्य से दोबारा खड़ा किया जा सकता है ताकि वो सच में लोगों की सेवा कर सके? इसका जवाब ही लोकतंत्र के भविष्य की असली चुनौती भी है और उम्मीद भी। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या हमें 0800 42 40 116 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।